एक और बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये चेतावनी कि फोर्दो पर हुआ हमला तो ईरान भड़केगा। कुछ दिन में ही परमाणु बॉम्ब बना लेगा ईरान। फोर्दो पर हमला खतरनाक होगा और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल उसको लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि फोर्दो परमाणु ठिकाना जहां अमेरिका के लिए ये एक पहेली जरूर है। फोर्दो पर हमले को लेकर ही अमेरिका में मंथन को लेकर दावे किए जा चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग इनपुट इसको लेकर मिले। जहां वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने ट्रंप को सावधान भी किया, कहा फोर्दो पर हमला हुआ तो ईरान बौखला जाएगा। हालांकि ईरान परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल के लिए भी तैयार होगा। फोर्दो पर हमले का अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप को ही लेना है और पिछले साल जून में भी फोर्दो पर हमला हो चुका है। मनीष, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि B-2 बॉम्बर्स के जरिए फोर्दो प्लांट को कैसे टारगेट किया गया और जून में हुए ऑपरेशन के बाद ये अमेरिका का दावा कि हमने उसकी क्षमता को, न्यूक्लियर क्षमता को इतना खत्म कर दिया कि वो कई साल पीछे चला गया है। आज अब ये कहना कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है और उसके 440 किलो के इस यूरेनियम को हासिल करना हमारा मकसद है, ये कई बड़े सवाल जरूर खड़े करता है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए आप कैसे पहुंच पाएंगे उन साइट्स तक जो पूरी तरीके से सीक्रेट है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे तो तथ्य हैं इसमें जो कि समझ से परे हैं और कई बार तो लगता है कि जैसे हॉलीवुड की किसी टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवी हो। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप ये देखें कि जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन किया और कई बार किया है, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद किया है। और इस वक्त तो दुनिया की जितनी ताकत हो सकती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग को लेकर, वो अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं। अब सवाल है कि पिछले साल जून में जब B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया था, उस वक्त तो यही दावा किया गया था कि पहाड़ी पर इतने बम गिरा दिए गए हैं कि सब जमींदोज हो गया है। फिर दोबारा से कह रहे हैं कि हमने अब बम गिराना शुरू किया है, तो जमींदोज को ही फिर दोबारा जमींदोज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो कहीं और छुपा कर लेकर चले गए तो हम उसे वहां पर लेकर जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल की बहुत सारी प्लानिंग अभी अंधेरे में तीर मारने जैसी है। फिर लेकिन लगता यह भी है कि क्या इसके बावजूद वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं। देखिए, जब तक वो 100% श्योर नहीं होंगे तब तक तो वो रिस्क नहीं लेंगे। कम से कम कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन हाँ, अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दबाव में हो कि युद्ध को अब लंबा खींचना ही है, लेकिन युद्ध को लंबा खींचने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सैनिकों को वहां पर बलि का बकरा बना दें, बल्कि आपके लिए एयर स्ट्राइक ही सफिशिएंट थी। तो अगर ग्राउंड ट्रूप्स जा रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगा, तभी वो वहां पर भेजेंगे। लेकिन हमारी सैन्य फैसिलिटी तक नहीं पहुंच सकते। यूएस और इजराइल ये दावा लगातार IRGC कर रहा है और IRGC तो ये भी कह रहा है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करे, लेकिन उन्हें हमारे सैन्य ठिकानों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये ईरान के इस्फहान प्रांत में भीषण हमले की वो तस्वीर है जहां अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से वार किया और आसमान तक कैसे काले धुएं का ये गुबार दिखा। ये देखिए तस्वीर। अब ईरान के मिसाइल अड्डे पर हमले की एक और तस्वीर। इस हमले में ईरानी मिसाइल अड्डे को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है और अमेरिका को इसके बारे में खुफिया जानकारी थी। पहाड़ी पर बना था ईरानी मिसाइल अड्डा। इस हमले में ईरान को बड़े नुकसान का अंदेशा भी है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां देखिए किस तरीके से तमाम ड्रोन फैक्ट्रीज इस्फहान में है, वेपन डिपो इस्फहान में है, न्यूक्लियर साइट्स तक इस्फहान में है। यही वजह है कि पिछले 72 घंटे से इस्फहान पर हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़े दावे किए जा चुके हैं। और आपको बता दें, इस हमले में ईरानी मिसाइल अड्डे को नुकसान का ये जो दावा किया गया, उसकी ही पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं हमलों के साथ जिस तरीके से इलाके में सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार, आग और धमाकों की ये गूंज, वहीं पहाड़ी पर बने ईरानी मिसाइल अड्डे को ध्वस्त करने का दावा अमेरिका ने किया। तो इस्फहान की तस्वीर आपने देखी, जहां इस्फहान में आसमान से मौत बरसी क्योंकि मंगलवार शाम को अमेरिका ने हमला किया। जहां आपको बता दें कि अब यह साफ है कि कैसे पहाड़ी में बनाए गए मिसाइल अड्डे पर निशाना साधा गया। यहां से मध्य पूर्व में मिसाइल वर्षा की जा रही थी। यहां परमाणु हथियार रिसर्च सेंटर होने की भी आशंका है और इजरायली एजेंसी को मिसाइल डिपो की लोकेशन मिली। जिस बात का मैंने जिक्र किया कि इस्फहान ही टारगेट पर क्यों, क्योंकि यहां पर हथियार रिसर्च सेंटर है, यहां पर मिसाइल डिपो है और अब क्रूज मिसाइल से मिसाइल अड्डे पर ही सटीक निशाना लगाने का दावा किया जा रहा है। जहां मिसाइल अड्डे को कितना नुकसान हुआ इसका आकलन जारी है। अब इराक के इरबिल में ईरान के ड्रोन अटैक की एक तस्वीर देखिए, क्योंकि इसी ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग की एक और तस्वीर सामने आई। ईरानी ड्रोन ने ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया है।